चलिए, सभी लोगों का स्वागत है। आज एक विशेष समाचार के लिए हमने आप लोगों को कष्ट दिया है। जैसा कि आप सब लोग पिछले 2 दिनों से, कल से समाचारों में देख रहे होइएगा कि जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा के पीजी के पाठ्यक्रम में राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान के पीजी के पाठ्यक्रम में जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स और उसमें जो भारतीय राजनीतिज्ञों के विचार या दर्शन में जिन नेताओं या जिन महापुरुषों के विचार और उनके दर्शन को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था, उसमें से कुछ परिवर्तन करके कुछ लोग, कुछ महापुरुषों के विचार या उनके दर्शन के बारे में पढ़ाई को पाठ्यक्रम से बाहर किए जाने की बात आई है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं मीडिया के विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से ही ये बातें प्रकाश में आई और इसे हम विभाग की तरफ से एक तरह से सकारात्मक पत्रकारिता का उदाहरण मानते हैं, क्योंकि कई तरह की बातें होती हैं जो प्रकाश में आने से उनका ससमय निदान हो पाता है। और आप सब लोग जानते हैं कि खास तौर से विश्वविद्यालय प्रशासन जो होता है वो सरकार के सीधे नियंत्रण में नहीं होता है और न सरकार उन पर सीधे कंट्रोल या सीधे तरीके से उनको गवर्न करती है। बहुत मायने में वो ऑटोनोमस होते हैं, स्वायत्त होते हैं और उनका एक जो नियंत्रण की प्रणाली है वह चांसलर के ऑफिस से है। कुलाधिपति जो महामहिम होते हैं, राज्यपाल होते हैं, वहाँ से वो सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सही है कि चूँकि सरकार ही उनका सारा वित्तीय बोझ वहन करती है और उनका सारा वित्तीय खर्च संशोधन या पाठ्यक्रम निर्धारण के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बना के चांसलर के ऑफिस में यानी राजभवन में एक कमेटी बनाई थी और उनसे उनकी अनुशंसा ली थी। और उसी क्रम में उस समय जो वो कमेटी बनी थी उसने कुछ अनुशंसाएं की थी और उन अनुशंसाओं को जिस तरीके से उस कमेटी ने दिया उसी रूप में चांसलर के ऑफिस ने सभी वाइस चांसलर्स को भेज दिया और फिर विश्वविद्यालय के स्तर पर इन चीज़ों की समीक्षा की जानी चाहिए थी या इन चीज़ों को देखा जाना चाहिए था और फिर लागू करने की बात होनी चाहिए। क्योंकि हम लोगों के समझ में ये भी बात नहीं है कि CBCS जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम कहते हैं उस सिस्टम का पाठ्यक्रम में इस तरह के परिवर्तन से क्या लगाव है
या उसके परिप्रेक्ष्य में ये कुछ लोगों को के राजनीतिक विचार पाठ्यक्रम से बाहर करना या कुछ को अलग करना, हम लोगों के समझ से इसका भी कोई औचित्य नहीं है। लेकिन ये उस वक्त की बात थी और उस समय भेजा गया, और उसी समय से ये चीज़ लंबित आ रहा था। जैसा कि छपरा के कुलपति ने बताया है कि उन्होंने भी कोई संज्ञान ले के कोई विशेष आदेश दिया हो, ऐसी बात नहीं है। ये स्वाभाविक गति से इस वर्ष से लागू करने की बात हो गई। तो ये जो भी जिस रूप में हुआ है, हम लोग इसको उचित नहीं मानते। सरकार के दृष्टिकोण से ये चीज़ बिल्कुल अनुचित भी है और एक मायने में अनियमित भी है, क्योंकि अभी तक की जो परंपरा है या जो एक्ट रूल्स रेगुलेशंस बताते हैं, नई शिक्षा नीति के तहत ही जो SHEC जो कहते हैं, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद है, ये उसके मैंडेट में आता है कि अगर किसी विश्वविद्यालय द्वारा किसी तरह के स्टैट्यूट या ऑर्डिनेंसेस रेगुलेशंस में, रूल्स में परिवर्तन किए जाते हैं और सिलेबस भी एक तरह के रेगुलेशन में ही आता है विश्वविद्यालयों में, जो क्या सिलेबस होगा, पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाया जाएगा, नहीं पढ़ाया जाएगा, ये सब भी तो नियम परिनियम ये सब उसी के तहत आते हैं। तो हम लोगों का मानना है कि अगर इसमें कोई परिवर्तन हुए, अगर चांसलर ऑफिस से भी विश्वविद्यालयों को दिए गए, तो उनका वेटिंग या सहमति बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की भी होनी चाहिए, जो नहीं हुई है। हालांकि हम लोगों ने बात की है तो कुलपति ने भी अपनी पूरी सहमति जताई है कि ये उचित नहीं है, हम लोग इसके निराकरण का उपाय करेंगे। और चाहे लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचार हों या उनकी राजनीतिक सोच हो, और या उससे भी अधिक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की सोच या उनके विचार, ये सब जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स या थिंकर्स का कोई पेपर होता है, तो इसके बिना तो उस पेपर की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। भारतीय राजनीति से या भारतीय राजनीति के दर्शन से अगर समाजवाद, साम्यवाद या लोहिया या जेपी के विचारों को अलग कर दिया जाएगा, तब तो ये सारी सोच ही, भारतीयता की सोच ही अधूरी रह जाएगी। ये लोग तो जिसको खालिस खाँटी भारतीय सोच कहते हैं, ये लोग तो उसके प्रतीक और प्रतिबिंब रहे हैं। तो इनके विचारों को शामिल किए बिना ये सही नहीं रहेगा। अभी तक फैक्ट यही है, सच्चाई यही है कि इससे जुड़े सारे कागजातों की पड़ताल अभी तक पूरी नहीं हुई है, क्योंकि हमने निर्देश दिया है विभाग को और उच्च शिक्षा निदेशालय को और अधिकारियों को कि अन्य विश्वविद्यालयों से भी संपर्क करें, क्योंकि हो सकता है कि जो उस समय के चांसलर के पत्र थे या उनका जो कम्युनिकेशन था वह दूसरे विश्वविद्यालय में भी गया हो, किसी दूसरे विषय का भी कोई इस तरह के पाठ्यक्रम में परिवर्तन का मामला हो। तो हम लोगों ने अलग से विभाग को यह निर्देश दिया है कि आप सारे विश्वविद्यालयों से संपर्क करिए
और हालिया दिनों में, पिछले दिनों में कोई अगर किसी विषय से संबंधित पाठ्यक्रम में कोई इस तरह का संशोधन या बदलाव परिवर्तन किया गया है तो उसे सरकार के संज्ञान में निश्चित लाया जाए, क्योंकि सरकार या हम लोगों के विभाग का मानना है, आप सब वाकिफ़ हैं कि जयप्रकाश नारायण तो बिहार की जनभावना से जुड़े हुए। कोई बिहार में राजनीतिक विचार या सोच का इतिहास पढ़ा है, लोहिया जी का है, या यूँ कहिए समाजवादी, साम्यवादी, इस तरह के विचार जो होते हैं, बिहार तो इस तरह के लोगों, विचारों के पनपने का गढ़ और स्थल रहा है। यहाँ की पढ़ाई या यहाँ के शैक्षिक माहौल से अगर इन चीज़ों को निकाला जाना बिल्कुल न उचित है, न इसकी इजाज़त हो सकती। इसलिए हम लोगों ने सारे विश्वविद्यालयों से कहा है कि आप लीजिए, खास तौर से 4-5 विषय जो हैं, हिंदी है, समाजशास्त्र है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है, या फिर राजनीति शास्त्र है, इन सब विषयों का, या अन्य भी कोई विषय हैं, ये तो कला संकाय में अलग अलग विषय होते हैं, तो उसके कुछ विषय की चर्चा हमने अलग से की है। लेकिन किसी भी विषय में अगर इस तरह के कोई बदलाव हुए हैं तो उसमें निश्चित रूप से सरकार की सहमति या सब लोगों को आप लोग मीडिया के माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम लोगों की ये सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार, इस माने में हम लोग पूर्ण रूप से सजग हैं और संवेदनशील हैं, और एक बार बात संज्ञान में आ गई है तो फिर इसका निराकरण अवश्य होगा। और हम आप लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि इस तरह के सकारात्मक निदान निकालने वाली जो बातें हैं उसको निश्चित रूप से उजागर करिए। हम लोग इसके लिए आभार मानते हैं, क्योंकि कुछ, जैसा कि हमने कहा कि विश्वविद्यालय की बातें हम लोगों के सीधे नियंत्रण या सीधे जुड़ाव में नहीं होती हैं, सीधे हम लोगों के संज्ञान में भी नहीं आती। इसलिए आप लोग अगर उठाते हैं तो हम लोग उसका ससमय निदान करते हैं। तो इसलिए हम लोग, क्योंकि बातें हम देख रहे थे मीडिया में, कल जो बात आई, आज फिर अलग अलग तरह से इस बात को उठाया गया है, तो हम सारे लोगों को और सारे बिहार वासियों को आश्वस्त करते हैं कि शिक्षा विभाग और सरकार पूरी तरीके से अपने कर्तव्यों के प्रति सजग है और दृढ़ है कि हम लोग अपने, और ख़ास तौर से इस सरकार से और बिहार की मिट्टी से जुड़े हुए जो भारतीय राजनीतिक चिंतक लोग हैं, उनके विचारों को पाठ्यक्रम से बाहर करने की इजाज़त हम लोग नहीं दे सकते हैं। और इसके लिए जो भी उपाय होगा हम लोग कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोगों ने बुलाया है, बल्कि यह भी आपको एक तरह से बता दें कि आज ही हमने महामहिम कुलाधिपति से भी बात की, और आज हम उनसे मिल के सारी स्थिति बताना चाह रहे थे, स्पष्ट करना चाह रहे थे, लेकिन संयोग से वो आज ही बाहर गए हैं। 3-4 दिन के पटना से बाहर उनकी यात्रा है कोई, लेकिन हमारी दूरभाष से बात हुई और उनके भी संज्ञान में हमने ये बातें लाई हैं, और उन्होंने भी कहा है कि नहीं, वो पटना आते हैं, फिर हम लोग मिल के ज़रूर इसमें से इसके निदान की व्यवस्था करेंगे। और उनके भी सोच
इस ख्याल से जो बातें हमने कही हैं उनके विचार भी उसी के अनुरूप थे। और जब महामहिम से भी बात हो गई है, उन्होंने भी भरोसा दिलाया है कि वो लौट कर आएंगे, फिर इसके निदान की व्यवस्था करेंगे। तो यही आपको कहना था। क्या होगा निराकरण है सीधा सीधा ये यथावत रहेगा या फिर कुछ और करेंगे? नहीं समझ रहे हैं। निराकरण किस तरह से करेंगे? निराकरण मतलब क्या होता है? जो बाहर कर दिया उसका निराकरण क्या होगा? अंदर हो जाएगा, सीधे लिखा जाएगा, मतलब पढ़ाई अंदर हुई है, जैसे और जो चीजें अंदर हुई है, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात हो रही है। अभी तो जो बाहर हुए हैं उनके अंदर करने की बात है। उनको पाठ्यक्रम से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। कोई अगर जुट जाते हैं, किसी और की पढ़ाई हो जाती है तो उसमें क्या ऐतराज? उसमें क्या ऐतराज? पढ़ाई होगी, विचारों की पढ़ाई होगी, जेपी और लोहिया के विचारों की पढ़ाई होगी। सरकार ऐसा जरूर मानती है। ठीक है सर, सेमेस्टर चेंज हुआ, ऐसा कुछ हुआ था क्या? क्या लोहिया का है पाठ्यक्रम में सेमेस्टर से चेंज हुआ है? नहीं, सेमेस्टर उसमें बता दें क्या बात है। सो अभी भी एक चीज और सब लोग जान लीजिए कि अभी भी अंडर ग्रेजुएट जो पढ़ाई के पाठ्यक्रम में है उनमें सब लोग शामिल हैं। चाहे लोहिया जी हैं या एम.एन. राय जी जो साम्यवादी विचारधारा के थे, या जो पुराने पाठ्यक्रम हैं उनमें अंडर ग्रेजुएट में वो सब शामिल हैं। तो ये लगता है कि मतलब जिसको कहिए कि इनएडवर्टेंट जो कहते हैं, बिना किसी खास किसी के योजना या किसी के इसके ये उत्पन्न हो गया एक अनावश्यक डेवलपमेंट। कोई साजिश नहीं है इसको साजिश हम तो अभी जब तक पूरी तहकीकात नहीं हो जाती है क्या है नहीं है हम अभी कैसे कह सकते हैं। अभी हमने कहा कि अभी तक हम लोगों की पड़ताल पूरी नहीं हुई। सर, एक सवाल ये है कि आज दीनदयाल उपाध्याय को शामिल किया गया है या फिर जो भी होगा, कल को जो है वो फिर जो सरसंघ चालक थे हेगडेवार, उनको भी शामिल करेंगे। फिर आपको किसी के विचार सुनने में क्या दिक्कत महसूस होती है? यानी मानते हैं कि इसमें मानने की कहाँ बात होती है? आप किसी के विचार सुनते हैं, इसका मैंने आप मानने लगते हैं। आपत्ति से विचार किसी के सुनने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अंत में तो जो देश समाज के लिए उचित होता है सरकार उसी पर निर्णय लेती है। और हमने जैसा कहा कि बाकी आप किसी को जान लीजिए, कोई परहेज या कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन सरकार की प्रतिबद्धता और हमारे संविधान की ही प्रतिबद्धता, ये सरकार की ही नहीं है, हमारे संविधान की प्रतिबद्धता भारत में समाजवादी मूल्यों की स्थापना से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए समाजवाद हो या भारतीय राजनीति का दर्शन का जो क्रमिक विकास हुआ है, उस क्रम में साम्यवाद है, समाजवाद है, तरह तरह की चीज़ें आई हैं। तो इतिहास जानने में अगर उसके परिणाम अच्छे नहीं निकले, मान लीजिए, तो जब तक वो नहीं जानिएगा तब तक आप कैसे किसी चीज़ को कह सकते हैं? इसलिए जानना सब कुछ चाहिए, करना जो देश समाज राष्ट्र प्रदेश के हित में हो वही करना चाहिए। ठीक है? जो सिलेबस चेंज हो गया फिर से वो रिस्टोर हो सकता है कि नहीं? आपकी इसमें कुछ टाइम अभी तो हमने कहा ना कि रिस्टोर होने में हम समझते हैं कि सिर्फ प्रक्रियात्मक बात हो। सर, एक सवाल और है कि जो नियोजन जो चल रहा है सर, जो 50% जो महिलाओं के लिए जो सीटें हैं उसमें देखा गया कि सर महिलाएं नहीं पहुंची है, तो क्या उसकी जगह हम लोगों की पूरी कोशिश है कि महिलाएं आएं और महिलाओं को आगे बढ़ाने का हम लोगों का प्रयास चलता रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। सर, अभ्यर्थी जो है वो आंदोलन के लिए 5 तारीख को जुट रहा पटना में, ठीक है,
किस बात को लेकर? फिर से वो ज्वाइनिंग लेटर तीसरे पेज चरण का पर बहाली के लिए जो है वो डेट निकाला जाए और जो महिलाएं अगले इस चरण के बहाली के डेट हम लोग आंदोलन पर निकाले थे, उनको जरा आप समझा दीजिएगा। अगर आप उनका अपना और प्रदेश का भला चाहते हैं तो उनको विभाग के तरफ से समझा दीजिएगा कि अभी जो हजारों बहालियां होती है उनके आंदोलन के कारण नहीं हो रही है, तो आप उनको बता दीजिएगा। हर चरण की बहाली सरकार उचित समय पर करेगी ही। सरकार प्रतिबद्ध है शिक्षकों की नियुक्ति के लिए। और आप ये नहीं समझते हैं कि अगर ये विभाग की प्रतिबद्धता नहीं होती तो उच्च न्यायालय में इतने वर्षों से लंबित मामले पर लगातार विशेष उल्लेख करके इजाज़त नहीं लेती। इसलिए उस समय ये तो आंदोलन किए नहीं थे विशेष उल्लेख के लिए। तो इनको जरा समझा दीजिएगा। छठे ठीक। चरण में टारगेट सब क्या है? एक सवाल चलिए अब